नमस्कार, मैं हूँ प्रीति नहार। सांसद जरा हटके शो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आप सभी के सामने एक सांसद के रूप में ऐसे किरदार को लेकर हम हाजिर हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। सांसद जरा हटके में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी को एक ऐसे सांसद से वाकिफ कराएं जिनका जीवन सादगी की प्रतिमूर्ति हो और समाज के लिए एक आईना हो। कई दिनों की छानबीन के बाद एक ऐसे ही सांसद की कहानी और उनकी सादगी हाथ लगी जिनका नाम है किशोरी मोहन त्रिपाठी। इनका योगदान और इनकी सादगी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज देश के संविधान को लागू हुए 72 साल पूरे हो चुके हैं और इसे बनाने में छत्तीसगढ़ के सपूत यानी किशोरी मोहन त्रिपाठी का भी अहम योगदान रहा है। रायगढ़ के सरिया गांव में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिजीवी किशोरी मोहन त्रिपाठी इस संविधान के निर्माण में शामिल रहे हैं। किशोरी मोहन त्रिपाठी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य के साथ संसद के मनोनीत सदस्य भी थे। संविधान में पंचायती राज को शामिल करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। शिक्षा पर जोर और बाल श्रमिक पर रोक को लेकर भी संविधान में सुझाव दिए थे। इसका असर आज देश के साथ उनके गांव सरिया में भी दिखाई दे रहा है। जन सहयोग में 32 साल पहले महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका संचालन आज भी गांववासी मिलकर कर रहे हैं। संविधान निर्माण में योगदान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद पंडित त्रिपाठी की तारीफ की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर उनके हस्ताक्षर आज भी मूल संविधान के पत्र में इंगित है। आपको बता दें कि किशोरी मोहन त्रिपाठी सांसद और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। सांसद और विधायक के बाद वे पत्रकार, साहित्यकार बने। 1950 में किशोरी मोहन त्रिपाठी सांसद बने। 1950 में जब सांसद बने तब उनकी उम्र 37 साल थी। 1950 में सबसे युवा सांसदों में से एक थे। करीब 10 युवा सांसदों का एक ग्रुप हुआ था। संसद का ग्रुप बहसों में जबरदस्त तरीके से भाग लेता था। संसद के लोग उनके सवालों का जवाब देने में पस्त हो जाते थे। प्रधानमंत्री नेहरू ने इस ग्रुप को जिंजर ग्रुप का नाम दिया। किशोरी मोहन त्रिपाठी का जन्म 8 नवंबर 1912 में हुआ था। उनकी मृत्यु 25 सितंबर 1994 को रायगढ़ में हुई। देश की आज़ादी के आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हैं। आज़ादी के बाद 1947 में किशोरी मोहन त्रिपाठी को मनोनीत कर सांसद बनाया गया। जब संविधान बनाने की घोषणा की गई तो उस दौरान सिर्फ 4 लोगों को संविधान सभा में लिया गया था, जिनमें किशोरी मोहन त्रिपाठी एक थे। गांव के प्रति उनका ऐसा प्रेम था कि एक लंबे समय तक वो रायगढ़ में ही रहे, लेकिन कभी कभी अपने गांव आते जाते थे तो जन्म वाले घर ज़रूर जाते थे और वहां जाकर ज़मीन पर माथा टिकाकर प्रणाम करते थे। आपको बता दें कि किशोरी मोहन त्रिपाठी ने गांव के पढ़े लिखे कई युवाओं को शिक्षक की नौकरी दिलवाई थी। किशोरी मोहन त्रिपाठी अपना नाम या योगदान का वर्णन नहीं चाहते थे। कई बार नाम का वर्णन करने के लिए कहा भी गया। जन सहयोग से शुरू किए गए कॉलेज में भी उनका नाम नहीं है। गांव वालों का कहना है कि इनके नाम से गांव में कुछ होना चाहिए। 6 साल पहले बने शासकीय कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर नहीं रखा गया। रायगढ़ में उनके नाम से सिर्फ एक गर्ल्स कॉलेज है। किशोरी मोहन त्रिपाठी के योगदान के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने जो समाज को दिया, इस तरह के योगदान का इतिहास बहुत कम है। आपको बता दें कि किशोरी मोहन त्रिपाठी ने पंचायती राज को संविधान में लाने के लिए एक अथक प्रयास किया। इसके साथ वे बाल श्रम प्रतिषेध को भी वे संविधान में शामिल करना चाहते थे। उस दौरान वह संविधान में तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में वह बाल श्रम कानून के रूप में लागू हुआ। किशोरी मोहन त्रिपाठी हमेशा चाहते थे कि युवा ज़्यादा पढ़ें और आगे बढ़े। यह उनकी सोच थी। 7 सितंबर 1990 की बात है जब त्रिपाठी जी ने अशासकीय पूर्वांचल महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने देखा था कि यहाँ के बच्चों को 12वीं के बाद रायपुर और बिलासपुर जाना पड़ता है।
उन्होंने इस कॉलेज के लिए जन सहयोग से पहले 1.5 लाख रुपए कॉलेज खोलने की मान्यता की राशि जुटाई और इसके बाद उसकी जमीन भरतलाल साहू के साथ प्रधान और पटेल समुदाय की जमीन पर कॉलेज खुलवाया। अभी इस कॉलेज में 250 छात्र पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि किशोरी मोहन त्रिपाठी रियासतों के भी विरोध में थे। रियासत के खौफ से बचने के लिए कई बार भूमिगत भी होना पड़ा था। इसी बीच किशोरी मोहन त्रिपाठी राजनीति से जुड़े कांग्रेस को रायगढ़ में किशोरी मोहन त्रिपाठी ने स्थापित किया था। रियासतों के खिलाफ किशोरी मोहन से अंबेडकर के पत्राचार होने लगे। अंबेडकर ने 1947 में किशोरी मोहन को दिल्ली बुला लिया, जहां वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य हुए। तो ये थी एक ऐसे सांसद की कहानी जिसके बारे में न सिर्फ आपको बल्कि उन राजनेताओं को भी जानना जरूरी है जो अपनी राजनीति का तेवर आम जनता को दिखाते रहते हैं। फिलहाल सांसद जरा हटके में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।